Good morning, students. This is a video part 2, chapter 2, part 2, The Shanai of Bismillah Khan, class 9. 9. In the first video, we have discussed till this paragraph. Let us start today now. At the age of 14, Bismillah accompanied his uncle to the Allahabad Music Conference. जब 14 साल के थे बिस्मिल्लाह खां तो उन्होंने अपने अंकल का साथ दिया और वो कहां पर गए थे? अलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में गए. At the end of his recital, Ustad Fiaz Khan patted the young boy's back and said, "Work hard, you shall make it." जब उन्होंने अपनी रिसाइटल कंप्लीट कर लिया था, जो अपना गीत का जो वो रिसाइट कर रहे थे उसे, जब उन्होंने उसको कंप्लीट कर लिया तो उस्ताद फियाज खान ने उनकी पीठ को थपथपाया और कहा कि मेहनत करते रहो बेटा, तुम एक दिन कुछ ऐसा बड़ा काम जरूर करोगे. With the opening of the All India Radio in Lucknow in 1938 came Bismillah's big break. जब ऑल इंडिया रेडियो की ओपनिंग हुई लखनऊ में 1938 में, तो बिस्मिल्लाह खान को एक बड़ा ब्रेक मिला. He soon became an often heard Senai player on radio. वो जल्दी सुने जाने लगे रेडियो पर. When India gained independence on 15 August 1947, Bismillah Khan became the first Indian to greet the nation with his Shanai. जब 15 अगस्त 1947 को भारत को आजादी मिली तो बिस्मिल्लाह खां पहले इंडियन थे जिन्होंने राष्ट्र का स्वागत किया शहनाई बजाकर. He poured his heart out into Raag Kafi from the Red Fort to an audience which included Pandit Jawaharlal Nehru, who later gave his famous Tryst with Destiny speech. उन्होंने एक तरह से अपना दिल निकाल के रख दिया बिस्मिल्लाह खान ने. उन्होंने वहां पर राग काफी परफॉर्म की रेड फोर्ट पर, और उस ऑडियंस में एक पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे. और बाद में उन्होंने क्या करा, एक अपनी जो उनकी फेवरेट स्पीच है, या फिर हम कह सकते हैं एक स्पीच थी जो फेमस थी, वो ट्रिस्ट विद डेस्टिनी स्पीच. आप इस स्पीच को यूट्यूब पे सर्च भी कर सकते हैं. बिस्मिल्लाह खान हैज गिवन मैनी मेमोरेबल परफॉर्मेंसेस बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड. बिस्मिल्लाह खान ने बहुत सारी परफॉर्मेंस, यादगार परफॉर्मेंसेस दी है, भारत में भी दी और भारत के बाहर भी दी है. His first trip abroad was to Afghanistan, where King Jahir Shah was so taken in by the maestro that he gifted him priceless Persian carpets and other souvenirs. उनकी जो पहली विदेशी ट्रिप थी वो अफगानिस्तान की थी, जहां पर किंग जाहिर थे वो इतने प्रभावित हुए उस बिस्मिल्लाह खां की परफॉर्मेंस से कि उन्होंने उन्हें गिफ्ट कर दिया एक प्राइसलेस पर्सन, जो कि बड़े महंगे होते हैं, एक तरह से कह सकते हैं प्राइसलेस कारपेट्स थे और अदर गिफ्ट्स, मोनूमेंट्स कह सकते हैं हम उनको, गिफ्ट कर दी, यादगार चीजें गिफ्ट कर दी. द किंग ऑफ अफगानिस्तान वाज नॉट द ओनली वन टू बी फैसिनेटेड विद बिस्मिल्लाह's म्यूजिक. अफगानिस्तान के किंग ही सिर्फ अकेले नहीं थे जो प्रभावित थे, मंत्रमुग्ध थे बिस्मिल्लाह के म्यूजिक से. फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट वाज सो इम्प्रेस्ड आफ्टर हियरिंग बिस्मिल्लाह play at a festival that he named a film after the instrument called गूंज उठी शनाई. फिल्म डायरेक्टर जो विजय भट्ट है वो भी प्रभावित हुए उनकी, जब उन्होंने बिस्मिल्लाह खां की जो है म्यूजिक को सुना, बिस्मिल्लाह खां के प्ले को सुना एक फेस्टिवल पे, तो उन्होंने एक फिल्म नेम कर दी उस के अकॉर्डिंग. उस फिल्म का नाम था गूंज उठी शनाई. द फिल्म वॉज अ हिट एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान कंपोजिशन दिल का खिलौना है टूट गया. और जो फिल्म थी वो बड़ी हिट थी और बिस्मिल्लाह खान का एक गीत उसमें कंपोजिशन हुआ, एक कंपोजिट हुआ, दिल का खिलौना है टूट गया. टर्न आउट टू बी ए नेशनल चार्ट बस्टर. और जो क्या था, एक रिकॉर्ड ब्रेक कह सकते हैं, इतना फेमस हुआ उनका जो गाना है दिल का खिलौना है टूट गया. डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस इन द सेल्यूलॉइड वर्ल्ड, बिस्मिल्लाह खान वेंचर्स इन फिल्म म्यूजिक पर लिमिटेड टू 2. इतना कुछ होने के बाद भी, इतना प्रभाव, इतना एक सक्सेस लेने के बावजूद भी, और कह सकते हैं कि वो एक बिग पर्सनालिटी जब बन गए थे, तो उनकी जो हम बात करते हैं कि उनकी जो फिल्म, उन्होंने 2 फिल्मों में ही काम किया, 2 फिल्मों के लिए उन्हें परफॉर्मेंस दी. वो थी फर्स्ट वन विजय भट्ट गूंज उठी शनाई एंड विक्रम श्रीनिवास कनाडा वेंचर.
सन्नादी अपन्ना, मतलब इन दो में ही उन्होंने काम किया. आई जस्ट कांट कम टू टर्म्स विद द आर्टिफिशियलिटी एंड ग्लैमर ऑफ द फिल्म वर्ल्ड, ही सेज विद एम्फेसिस. वो कहते हैं कि मुझे जो नकलीपन है, एक आर्टिफिशियलिटी है जो इस फिल्म में, इस सिनेमास में, या वो मुझको जचती नहीं, वो मुझको भाती नहीं. और ये बात उन्होंने जोर देकर कही बिस्मिल्लाह खान जी ने. अवार्ड्स एंड रिकॉग्नाइजेशन केम थिक एंड फास्ट. उनके जो अवार्ड्स थे और उनकी पहचान है लगातार बढ़ती गई, तेज होती गई. बिस्मिल्लाह खान became the first Indian to be invited to perform at the prestigious Lincoln Center Hall in the United States of America. बिस्मिल्लाह खान एक पहले भारतीय थे जिनको आमंत्रित किया गया प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर हॉल में, जो कि कहाँ पे, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है. He also took part in the World Exposition in Montreal, in the Cannes Art Festival and in the Osaka Trade Fair. उन्होंने बहुत जगह पार्टिसिपेट किया, वो बहुत जगह गए, जैसे कि वर्ल्ड एक्सपोजिशन मॉन्ट्रियल में गए, कैनस आर्ट में फेस्टिवल में गए और ओसाका ट्रेड फेयर में वो गए. So well known did he become internationally that an auditorium in Tehran was named after him, Tahar Musiki Ustad Bismillah Khan. वो इतने जाने पहचाने बन गए थे कि जो इंटरनेशनली जो ऑडिटोरियम है जिसका नाम तेहरान था, उसका जो नाम जो है बदलकर बिस्मिल्लाह खां के नाम पर कर दिया गया, और नाम बदल कर क्या कर दिया गया, तहार मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खां. National awards like the Padma Shri, the Padma Bhushan and the Padma Vibhushan were conferred on him. अब देखते हैं कि उन्हें देखो राष्ट्रीय अवार्ड जो उन्हें पद्म श्री मिला, उन्हें पद्म भूषण मिला और पद्म विभूषण जो है उनसे वो सम्मानित किए गए. In 2001, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां was awarded India's highest civilian award, the Bharat Ratna. 2001 में बिस्मिल्लाह खां को जो भारत का जो सर्वश्रेष्ठ कह सकते हैं जो नागरिक पुरस्कार है, भारत रत्न से उन्हें नवाजा गया. With the coveted award resting on his chest and his eyes glinting with a rare happiness, he said, "All I would like to say is, teach your children music. This is Hindustan's richest tradition. Even the West is now coming to learn our music." जब उन्हें अवार्ड मिला था, जब अवार्ड उनकी चेस्ट पे लगा हुआ था, तो वो एक उनकी आंखों में एक अलग प्रकार की जो है खुशी झलक रही थी. और उन्होंने बोला कि मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि अपने बच्चों को जो है वो म्यूजिक, गीत संगीत को पढ़ाओ, उनकी समझ को बढ़ाओ, क्योंकि ये हिंदुस्तान का एक रिचेस्ट परंपरा एक, और इवन जो वेस्ट है वो भी क्या है, म्यूजिक को सीख रहा है. In spite of having traveled all over the world, Khan Saab, as is fondly called, is exceedingly fond of Benares and Jamrao, and they remain for him the most wonderful towns of the world. कहते कि उन्होंने पूरे संसार का जब दौरा किया, संसार में वो घूम लिए, उसके बावजूद भी जो खान साहब, उनको प्यार से खान साहब पुकारा जाता था कि वो बड़े उन्हें उन्हें फोन्ड ऑफ थे वो, मतलब कि बनारस और डुमराव जो है बिहार में, वो बड़े चहता था उनको, मतलब वो बहुत ज्यादा लाइक करते थे उस जगह को, एक तरह से उनके बिना रह नहीं सकते थे. और फॉर द हिम मोस्ट वंडरफुल टाउन्स ऑफ द वर्ल्ड, मतलब ये सारी जगह वो घूमे हैं वर्ल्ड में, लेकिन एक बनारस और डमराव को वो कभी भूलते नहीं थे, उनकी यादों में था वो. A student of his once wanted him to head a Shehnai school in the USA, and the student promised to recreate the atmosphere of Banaras by replicating the temples there. एक बार उनके स्टूडेंट ने उनसे रिक्वेस्ट की, उनसे कहा कि वो मतलब कि क्या चाहता है कि वो जो बिस्मिल्लाह खां जी है एक शहनाई स्कूल जो है उसके हेड बन जाए यूएसए में और उसको रन करे. और स्टूडेंट ने ये भी प्रॉमिस किया कि भाई वो क्या करेगा, जो बनारस जैसा एटमॉस्फेयर है, वातावरण है, उसको रिप्लिकेट कर देगा, वैसा ही बना देगा जैसे कि बनारस है, जिस तरह के टेम्पल्स है बनारस में, उस तरह के टेम्पल्स को रिक्रिएट कर देगा. बट खान साहब आस्क्ड हिम इफ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल. खान साहब ने कहा क्या ये अच्छा हुआ कि अगर आप वहां पर जो रिवर गंगा है उसको भी आप उसको ट्रांसपोर्ट कर दो. इनडायरेक्टली उन्होंने उस स्टूडेंट को ना ही कर दिया. लेटर ही इज रिमेंबर टू हैव सेड दैट इज व्हाई व्हेनेवर आई एम इन अ फॉरेन कंट्री आई कीप यर्निंग टू सी हिंदुस्तान. लेटर वो कहते हैं, याद है कि जब कभी भी वो फॉरेन कंट्री में होते हैं, विदेश में होते हैं, तो वो उनकी इच्छा होती है कि वो हिंदुस्तान को देखे. वाइल इन मुंबई आई थिंक ऑफ ओनली बनारस. कहते हैं जब मैं मुंबई में होता हूँ तो मैं सिर्फ बनारस और होली गंगा को याद करता हूँ. एंड वाइल इन बनारस आई मिस द यूनिक मठा ऑफ डमराव. और जब बनारस में होता है तो वह डमराव का जो मठ है, यूनिक मठ है, उसको याद करता हूँ. Ustad Bismillah Khan's life is a perfect example of rich cultural heritage in India, one that effortlessly accepted a devout Muslim like him can very naturally play the Shehnai every morning at the Kashi Vishwanath temple. उस्ताद बिस्मिल्लाह खां
की लाइफ जो है एक परफेक्ट एग्जाम्पल है, एक रिच कल्चरल हेरिटेज, एक जो कल्चरल विरासत है भारत की, वो बड़ी आसानी से एक्सेप्ट कर लेते हैं कि भाई जो है जो मुस्लिम होते हुए बिस्मिल्लाह खां बड़े नेचुरली तरीके से क्या कर लेते हैं कि हर सुबह जो काशी विश्वनाथ के टेम्पल पे जो है शनाई बजा लेते हैं। ओके गाइस, दिस चैप्टर हैज बीन कंप्लीटेड। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।